तो आइए दोस्त एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th का उदाहरण नंबर 2 है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। शून्यकों के गुणांकों की सत्यता के बीच की जांच। तो चलिए आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको सॉल्व लिखना है। क्या लिखना है मेरे दोस्त? सॉल्व लिखने के बाद आपको उस प्रश्न को एक बार लिख लेना है। पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, मतलब जितना सॉल्व करना है उतना ही लिखना है। मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है शून्य, तो मैंने कहा कि 0 लगा दो। क्या लगा दूं? 0। शून्य कह रहा है तो 0 लगा दूंगा ना। अब आपको पहले गुणनखंड बनाना है। तो ऐसे तो गुणनखंड आपको आसान तरीके से बता दूंगा, लेकिन आपको पहले समझना है। पहला में अंतिम से गुणा करना है। देखिए यहाँ पर लिख देता हूं, पहला में अंतिम से क्या करना है? गुणा। और जब पहला में अंतिम से गुणा करेंगे तो 10 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 10 का एलसीएम निकालेंगे। यानी कि दूसरी बार में क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। क्या करना है? तो गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x हम लिख सकते हैं कि नहीं? अब प्लस में 10 बराबर में। अब कैसे ये लिख दिए आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया कि पहला में अंतिम से गुणा किया। जो प्राप्त गुणनफल था, प्राप्त गुणनफल को मैंने क्या किया? उसका एलसीएम किया, यानी कि गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद उससे 2 संख्या बनाया। कितने संख्या बनाया? 2 संख्या बनाया तो मुझे मिला 2 और 5 मिला। क्या मिला? और इस 2 और 5 से हमने क्या कर दिया? 7 ला दिया। क्या करने पर? जोड़ने पर, क्योंकि प्लस 7 लाना था इससे। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब ये दोनों से कॉमन क्या हम लोग निकाल लेंगे? x। यहां पर बच जाएगा x प्लस में 2। फिर एक बार और इसको लिखेंगे x प्लस 2। अब याद रखिए 2 के पहाड़ा कौवे पढ़िएगा जब 10 आएगा 5 बार। अब प्लस और प्लस क्या होता है? बराबर में क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, तो x प्लस 5 और फिर यहाँ पर 2x प्लस में क्या हो गया? 5 बराबर में 0 आते आ रहा है। यहाँ पर या के चिन्ह देंगे। यहाँ पर x प्लस देखिए, यहाँ पर ये दोनों के लिए क्या आया? x प्लस 2। इतना बात समझ में आ गया? अब समझिएगा, अब दोनों पर 0 लगाएंगे। x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। तो x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर में हो जाएगा -2। समझ रहे हैं? अब इसको मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे क्या? अल्फा।